राम राम एवरीवन। आज हम इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कॉम्पिटिटिव बैच में जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वेदर चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, सीटेट हो, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज पहली जो 2 इसमें ऐप पर 2 आपके लिए डेमो क्लासेस रहेंगी और वो डेमो क्लासेस का एक्चुअली में मतलब ये है कि आप मुझे जान पाओ, ठीक है, कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और वो चीजें आपके लिए कितने फेवरेबल है, कितनी अच्छी है। ठीक है, डेमो क्लास का एक्चुअली में मतलब यही होता है, ठीक है, ताकि हम लोग एक दूसरे को जान पाए कि जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो आपको ग्रैस्प हो रही है या फिर नहीं हो रही, आपको चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली जब बच्चा कहीं पर भी डेमो क्लास लेने जाता है, कहीं पर भी अगर वो पढ़ने जाता है कॉम्पिटिटिव बैच के रिगार्डिंग या कॉम्पिटिटिव क्लासेस के रिगार्डिंग, एक्चुअली उसकी डिमांड क्या होती है। कई बार तो बच्चा नया होता है तो उसको इतनी चीजें नहीं पता होती। कई बार बच्चा जो है रेफर से जाता है, कई पुराने बच्चे जो पढ़े होते हैं तो वो रेफर से आते हैं। ठीक है, और कई बार जो है बच्चा जो है कई जगह पढ़ने के बाद फिर कहीं अच्छी जगह पे पहुंच पाता है। तो आप वैसे आप अच्छी जगह पर हैं, आप कहीं से भी मतलब आप पूछ सकते हैं कि इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं। आफ्टर यू आप 2 दिन क्लास में डेमो में आप चेक भी कर पाएंगे कि जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो चीज़ें मुझे रिक्वायर है एक्चुअली इंग्लिश को लेकर, वो चीज़ें मैं ग्रैस्प कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं पहले ये आपको जो है ना इंग्लिश के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इंग्लिश के लिए एक पर्पस देना चाहता हूँ। वैसे पर्पस सबका होना चाहिए इंग्लिश को लेकर, एवरीवन मस्ट हैव अ पर्पस अबाउट इंग्लिश। तो अब डेमो में रिक्वायरमेंट जो भी है, डेमो में जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे की, बच्चा अलग अलग तरीके के माइंड सेट से आता है। बच्चा कई बार बच्चों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, एक मिनट, सब ठीक है। अच्छा, तो सभी बच्चों को कुछ ना पर्पस होना चाहिए इंग्लिश को लेकर। लेकिन बच्चा जब कहीं पे भी क्लास लेना चाहता है तो उसको जो उसके जो पर्पस होता है, उसका पर्पस कई तरीकों से होता है। ठीक है, पर्पस ये होता है कि कई बार बच्चा ये चाहता है कि वो एग्जाम जो भी वो दे रहा है या फिर देना चाह रहा है उसको क्या करे, क्रैक कर ले या उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करे। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंग्लिश को लेकर ये चीज तो होनी ही चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज जरूरी है। एग्जाम को क्रैक करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या इंग्लिश सिर्फ इसीलिए सीखते हैं कि एग्जाम जो है क्रैक कर ले, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आ जाए, सिर्फ इसीलिए? आपका जो इंग्लिश सीखने का जो पर्पस है वो डिफर होना चाहिए। ठीक है, डिफर का मतलब ये है कि इंग्लिश क्या सिर्फ यही तक है कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, एग्जाम तो कैसे भी क्रैक कर लो। इंग्लिश का सीखने से क्या मतलब है, एग्जाम क्रैक करने का और इंग्लिश सीखने का क्रैक करने से क्या मतलब है? आप जाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी है, एग्जाम क्रैक करो, खत्म। इंग्लिश ठीक है, मार्क्स गेन करो, खत्म। ठीक है, लेकिन आप यहां पर जब आए हो तो इंग्लिश सीखने, जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो चीजें हैं, जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है हम लोग। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती कहां है? सीखने सिखाने के मोटिव में जो प्रॉब्लम आती कहां है? प्रॉब्लम है किसमें? टीचर में कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? मोस्टली बच्चों के आंसर जो है यही होते हैं कि सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सब्जेक्ट वीक हो सकता है? अगर बच्चों जो क्या चीज वीक है? इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक हो सकती है अपने आप में? नहीं। सब्जेक्ट क्या वीक हो सकता है? नहीं। वो तो बच्चा उस सब्जेक्ट में वीक हो सकता है, लेकिन क्या इंग्लिश वीक हो सकती है? नहीं, ऑब्वियसली इंग्लिश वीक नहीं हो सकती, सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता। सब्जेक्ट तो वही है ना जो पहले था, आज भी वही है, पहले भी वही था, सब्जेक्ट तो वही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम किसमें? यहां प्रॉब्लम है या फिर यहां प्रॉब्लम है? टीचर में है या फिर स्टूडेंट में है? कई बार तो टीचर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, स्टूडेंट उन सब चीजों को ग्रास्प करता तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, तो वहां पे चीजें वीक हो जाती हैं। कई बार स्टूडेंट अच्छा होता है, टीचर जो है रूल रटते नहीं छोड़ता, रूल याद कराने में पड़ता है बच्चों को, रूल याद सिखा नहीं रहा, बच्चों को रूल रटवाए जा रहे हैं कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो। तो वहां पे क्या हो रहा है, रूल जो है रटवा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन कई जगह पे ये होता है कि वहां पे टीचर भी अच्छा होता है और स्टूडेंट भी अच्छा होता है। टीचर सिखाने वाला भी अच्छा है और सीखने वाले भी अच्छा है, सीखने वाले की भी कैपेसिटी अच्छी है, सीखने वाले की कैपेसिटी भी अच्छी है कि वो किस तरीकों को चीजों को समझ रहा है, ये उसी तरीकों को चीजों को ले रहा है जैसे टीचर समझा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर किस्मत की बात है।
यहाँ पर इस बच्चे के लिए किस्मत अच्छी है कि उसको वही चीजें मिली है, वही टीचर मिला जो वो चाहता है, ठीक है, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। कई बार टीचर भी ऐसे होता है और स्टूडेंट भी ऐसे है। टीचर भी रट्टे मार रहा होता है और रट्टे मार रहा होता है, और बच्चा भी क्या होता है, रट्टे मार रहा होता है, और वो रट्टे छोड़ के राजी नहीं होते, वो रट्टे दोनों याद कर रहे होते हैं उन सब चीजों में। देखो, सबसे पहली क्लास में मैं चाहता हूं कि आपका इंग्लिश को लेकर अपना एक पर्पस होना चाहिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो, है ना। ऑब्वियसली इंग्लिश सीखना आप चाह रहे हो ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ऑब्वियसली, लेकिन वो एग्जाम क्रैक करने से इंग्लिश का ताल्लुकात तो है, लेकिन सिर्फ वही ताल्लुकात होना ये गलत होगा, ये कहना गलत होगा। इंग्लिश सीखने का मतलब है आप इंग्लिश की चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, क्योंकि इंग्लिश को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाती है, यही आपका पर्पस है इंग्लिश सीखने का, कि कौन सी चीज हम कहाँ पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों आई, जहां पे भी आपके साथ ये जो वाई वाला शब्द है ये जुड़ा, तो इट मींस आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये भी होता है ना कि कोई लर्निंग की बात नहीं करता, कोई सीखने की बात नहीं करता, सारे क्या करते हैं, ये चीज यहाँ पे ऐसे आती है, ये चीज यहाँ पे ऐसे आती है, इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है, सिर्फ यही चीजें चल रही होती है मार्केट में, ठीक है। हो गया बहुत ज्ञान, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ सब्जेक्ट का, कि इंग्लिश में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ इंट्रो करेंगे कि हम एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या क्या। कल आपकी इसके बाद जो है 2 डेमो क्लासेस होंगी इंग्लिश में, वहां पे आप ये देख सकते हो कि जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, जो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो चीजें वो उन सब चीजों से आपको फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो चीजें आपको पता है या फिर नहीं पता, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम सीखने वाले हैं, वो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है इन सेक्शन में, स्पेशली जो एसएससी का पैटर्न है, इस पे एसएससी का जो पैटर्न है वो सब में ही एप्लीकेबल है इंग्लिश को लेकर। देखिए, किसी एग्जाम को हम फॉलो नहीं कर रहे, हम इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस इंग्लिश के लेकर एग्जाम्स में जितनी भी चीजें आती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लायक होंगे कि सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई बार इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा, कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि उनको जो है ना ये बोलते हैं, वहां पे मतलब जो पैम्फलेट वगैरह छपे हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है गेट 50 में से 45 प्लस मार्क्स, 48 प्लस मार्क्स, 200 में से 190 प्लस मार्क्स, 195 प्लस मार्क्स, कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं, कुछ इस तरीके से वहां पे क्लासेस चलती हैं, ये बोल के बच्चों को एनरोल किया जाता है। होना ये चाहिए कि बच्चों को सिखा दो, जबकि मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला कि आपके 45 प्लस आएंगे, 190 प्लस आएंगे, नहीं, मैं आपको सिखाने का वादा करूंगा कि जब आप यहाँ से सीख के जाओगे और आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट दीज मार्क्स, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपके 190 प्लस आए, 45 प्लस आए, 48 प्लस आए, नहीं, ये वादा करना फिर खुद अपने आप में बेवकूफियत है। अगर मान लो मैं ये वादा कर भी दूं, और वो वादा जो है दोनों पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों पे ही डिपेंडेंट है सारी चीजें। अगर मैं अपनी तरफ से, तो मुझे मालूम है मैं कोई चीज छोड़ने नहीं वाला, आपको अपना तय करना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको मेरे साथ टिकना है या फिर नहीं टिकना, ठीक है, आपको मेरे साथ चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप 2 डेमो क्लास लो, रहो यहाँ पे, आपको लास्ट तक अच्छी चीजें मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे फायदे की चीजें नहीं है, मुझे यहाँ पे चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप 2 क्लास लो, क्लास छोड़ दो, ठीक है, क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम जो सीखने वाले हैं वो है, इंग्लिश का सेक्शन जो है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका पैरल चलता है ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। इस जो ग्रामर वाले पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं, जितने भी ग्रामर वाले जो पार्ट्स हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन है वो काफी ब्रॉड है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें, लेकिन वो सारी नहीं बता रहा हूँ, सारी कुछ चीजें। जैसे एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें वर्ब पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव भी एक वर्ब का पार्ट होता है, इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है।
इन्फिनेटिव में उसी में पार्टिसिपल है, जिरेंट है, फूल सब पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग, इसमें कई सारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये सारे पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, वोकैब में जो है, वोकैब में जो है, इसमें एक तो पढ़ेंगे OWS, दिस इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ग्रामर के साथ साथ हम डेली जो है वर्ड मीनिंग का एक पार्ट करेंगे डेली, विद ग्रामर एंड वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके बाद वर्ड फ्रेजल वर्ब, इसी में सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग वाला पार्ट भी इसी में आ जाएगा। और इसमें एक पार्ट आता है पेपर में मिस स्पेल्ड वाला पार्ट, कि कोई भी वर्ड लिखा होगा उसकी जो स्पेलिंग है वो मिसिंग होगी, स्पेलिंग आपको देख के करेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज हम कवर करेंगे वोकैब के पोर्शन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग इसी के अंदर, फ्रेजल वर्ब्स और मिस स्पेल्ड वर्ड। कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ेंगे, एक तो लिखा होगा पैसेज, पैसेज के साथ साथ क्लोज टेक्स्ट, क्लोज टेक्स्ट के साथ साथ पैराजंबल। पैराजंबल्स क्या होते हैं? पैराजंबल्स जो स्टेटमेंट में मिस होते हैं, उनका ऑर्डर जो है मिस होता है, उनको रीअरेंज करना पड़ता है ऑर्डर में, पैराजंबल। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, क्लोज टेक्स्ट एंड पैराजंबल्स। और बाकी जो है ग्रामर के पार्ट में वो सारी चीजें वो सब ग्रामर में पढ़ेंगे। वो क्या आपका ये वाला पार्ट रहने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन का आपका ये वाला पार्ट रहने वाला है। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगर हम प्री की लेवल की बात करें, एसएससी के प्री की लेवल की बात करें, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें 2 मार्क्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब इंग्लिश में जो है ये 25 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, उन 25 क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स की, इडियम एंड फ्रेजेस 2, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इनके भी कभी कभी 2-2 और कभी कभी 1-1, दोनों का ही और 2-2 भी आता है, ठीक है। और मिस स्पेल्ड 1 और कभी कभी 2। इन में से पैराजंबल में से एक क्वेश्चन आता है प्री के लेवल पर, क्लोज टेट और इसमें दोनों में से कोई एक आता है जो कि 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रामर के होते हैं, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इंग्लिश के अंदर, एक कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्योर डेमो स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। तो अभी यहाँ तक आप देखना समझना, ठीक है। लेकिन आगे की जो 2 क्लास रहेंगे, 2 डेमो रहेंगे, उसमें आपको जज करना है कि आपको समझ में चीजें आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है।